वाराणसी में डेटिंग ऐप से मिले शख्स ने एक डॉक्टर से 8 लाख रुपए लूट लिए। डॉक्टर ग्राइंडर नाम के गे डेटिंग ऐप से विकास नाम के लड़के से मिला। जब होटल पहुंचे तो विकास ने डॉक्टर को डरा धमकाकर उससे 8 लाख रुपए लूट लिए। घटना वाराणसी के मल्दहिया इलाके की है। डॉक्टर ने फिलहाल सिगरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की है और मामला दर्ज कर लिया गया है। क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं खबर। डॉक्टर का इस शख्स से कांटेक्ट ग्राइंडर पर लुकिंग फॉर मैच्योर नाम के प्रोफाइल से हुआ। थोड़ी बातचीत के बाद उस व्यक्ति ने खुद का नाम विकास बताया और दोनों ने फोन नंबर्स एक्सचेंज किए। दोनों होटल में मिलने के लिए सहमत हुए। डॉक्टर ने होटल स्टाफ को विकास को अंदर आने की परमिशन देने और विकास से मैसेज पर बियर लाने को कहा। शिकायत के मुताबिक विकास बियर लेकर कमरे में आया। दोनों ने बियर पी, जिसके बाद विकास ने डॉक्टर की आपत्तिजनक तस्वीरें खींच ली और उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। साथ ही में तस्वीरें डॉक्टर के दोस्तों और परिवार को भेजने की भी धमकी दी। विकास ने डॉक्टर पर शारीरिक हमला भी किया, उसे थप्पड़ मारा, साथ ही साथ गिलास तोड़े और शीशे के टुकड़ों से भी डॉक्टर को धमकाया। उसने धमकी दी कि उसके क्रिमिनल से कांटेक्ट है, जिससे डॉक्टर और डर गया। डॉक्टर ने शिकायत में कहा कि जब मैंने कपड़े पहनने की कोशिश की तो उसने मेरे कपड़े फाड़ दिए और पैसे वसूलने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से मुझे प्रताड़ित किया। डर के मारे डॉक्टर ने कई बार उसे पैसे ट्रांसफर किए। बाद में पता चला कि डॉक्टर ने विकास को 8 लाख रुपए भेजे हुए थे। पंजाब नेशनल बैंक खाते से उन्होंने यूपीआई के जरिए 20,000, 30,000 और 50,000 रुपए भेजे। साथ ही 40,000 रुपए नकद भी दिए। आईसीआईसीआई बैंक खाते से उन्होंने यूपीआई के जरिए 2 बार 50,000 रुपए भेजे और एक नए पे रोशन कुमार पाठक को भी 2.5 लाख, 3 लाख 80,000 और 50,000 रुपए ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया गया। डॉक्टर ने शिकायत के साथ ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट भी दिए। उन्होंने बताया कि आरोपी का व्हाट्सएप नंबर अरव पांडे के नाम से था, जबकि बैंक खाता रोशन कुमार पाठक के नाम पर था। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के तहत वसूली, धोखाधड़ी, ठगी और आपराधिक धमकी और हत्या का प्रयास करने से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। एसीपी चेतगंज डॉक्टर ईशान सोनी ने पुष्टि की है कि सिगरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज है और जांच चल रही है। उन्होंने कहा, डॉक्टर ने ग्राइंडर ऐप के जरिए एक व्यक्ति को बुलाया। उसने आपत्तिजनक तस्वीरें लेकर 8 लाख रुपए की उगाही की। ये गंभीर अपराध है और हम उचित कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। अब ये जानते हैं कि इस ऐप की शुरुआत कैसे हुई। बात शुरू होती है 2009 से, जब जोएल सिमखाई नाम के इजरायली बिजनेसमैन ने ग्राइंडर ऐप बनाया। ये एक ऐसा डेटिंग ऐप था जो खास तौर पर LGBTQ+ कम्युनिटी यानी कि गे लड़कों के लिए था। जोएल का आइडिया ये था कि क्वियर लोग आसानी से और सेफ तरीके से एक दूसरे से मिल सकें। उस वक्त आईफोन नया नया आया था और लोग ज्यादातर ब्लैकबेरी फोन यूज करते थे। एप्पल का ऐप स्टोर भी अभी 1 साल पहले ही शुरू हुआ था और उस समय ना इंस्टाग्राम था, ना स्नैपचैट और ना ही टिंडर या बम्बल जैसे डेटिंग ऐप्स। उस वक्त गे पुरुषों के लिए गेदर जैसी वेबसाइट्स पॉपुलर थी, लेकिन ग्राइंडर ने सब बदल दिया। इसने आईफोन के सैटेलाइट लोकेशन डेटा का इस्तेमाल किया ताकि लोग पास में मौजूद दूसरों को आसानी से ढूंढ सकें। जोएल का मकसद था कि गे पुरुष एक दूसरे से दोस्ती कर सकें। जब ये 2009 में लॉन्च हुआ तो ये बहुत जल्दी फेमस हो गया। गेदर सिर्फ एक वेबसाइट रहा और ऐप नहीं बन पाया और फिर 2016 में चीनी कंपनी बीजिंग कुनलुन टेक, जो कि गेमिंग की दुनिया में बड़ा नाम थी, उस कंपनी ने ग्राइंडर का 60% हिस्सा खरीद लिया। मतलब ग्राइंडर अब सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि बड़ा बिजनेस बन गया था। चीनी कंपनी को लगा कि ये तो गजब का मौका है, क्योंकि ग्राइंडर का यूजर बेस काफी अच्छा खासा था। इसके बाद 2018 जाते जाते और कहानी बढ़ी। कुनलुन ने ग्राइंडर को पूरा का पूरा खरीद लिया, यानी कि 100% स्टेक जो है वो इस चीनी कंपनी के पास आया। अब 2020 में अमेरिकी सरकार को फिक्र हुई कि ग्राइंडर का डेटा, जो बहुत पर्सनल है, चीनी कंपनी के पास है, ये सिक्योरिटी के लिए रिस्क हो सकता है। तो सरकार ने दबाव डाला और कुनलुन को ग्राइंडर बेचना पड़ा। इससे अमेरिका की एक कंपनी सैन विसेंटे एग्जीबिशन LLC ने खरीद लिया। 2022 में ग्राइंडर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी पब्लिक हो गया SPAC के जरिए और इसका टिकर था GRNT। मतलब अब ये सिर्फ ऐप नहीं बल्कि एक पब्लिक कंपनी भी बन गया था। 2025 तक ग्राइंडर के 1.3 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हो गए और 190 से ज्यादा देशों में चल रहा था। लेकिन कुछ देशों में जैसे कि मिस्र और UAE में ग्राइंडर को ब्लॉक कर दिया गया, क्योंकि उसकी निगरानी की जाती थी और साथ ही साथ वहां LGBTQ+ कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। 2022 में भी चीन ने विंटर ओलंपिक से पहले ग्राइंडर को अपने ऐप स्टोर से हटा दिया, जिसे पोर्नोग्राफी के खिलाफ अभियान का हिस्सा बताया गया। 2024 में भारत सरकार ने IPC की जगह नया आपराधिक कानून पेश किया, यानी कि भारतीय न्याय संहिता। इसके तहत आपसी सहमति से बनाए गए समलैंगिक संबंधों को अपराध नहीं माना गया और इसी के जरिए ग्राइंडर, ब्लूड, रोमियो, बम्बल, जो कि LGBTQ मोड में ऐसी डेटिंग ऐप्स जो है वो भारत में वैध कर दी गई हैं।
कानूनन इन पर किसी तरह की रोक नहीं है और ना ही यूज करने वालों को किसी आपराधिक धारा का सामना करना पड़ता है। ये ऐप लीगल तो हो गई, लेकिन इस ऐप से होने वाले अपराधों की फहरिस्त कम नहीं हुई। 2025 में खबरें आई कि ग्राइंडर पर कुछ लोग फर्जी प्रोफाइल बनाकर ठगी कर रहे थे। जून महीने में ही ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक गैंग को पकड़ा जो गे डेटिंग ऐप का ही इस्तेमाल करके लोगों को फंसाता था। ये आरोपी पहले ऐप पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर दोस्ती करते थे, फिर निजी मुलाकात के बहाने मिलने बुलाते थे और उन्हें मौके पर लूटते थे और ब्लैकमेल करते थे। इससे पहले फरवरी महीने में भी पुलिस ने गाजियाबाद में एक गैंग पकड़ा जो इसी ऐप के जरिए लोगों को बंधक यानी कि डिजिटल अरेस्ट बनाकर पैसे वसूलता था। यूजर्स की पर्सनल जानकारी, उनकी तस्वीरें उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। और इसके अलावा सिक्योरिटी रीजंस को लेकर भी इस ऐप पर लगातार सवाल उठे, क्योंकि इससे यूजर्स की लोकेशन और डेटा लीक की समस्याएं बार बार आ रही थी। इस तरह के मामलों ने भी ऐप की इमेज को और ज्यादा खराब कर दिया। इसके अलावा ग्रेटर चेन्नई पुलिस ने भी अप्रैल महीने में ग्राइंडर ऐप को बैन करने की मांग की। पुलिस का कहना था कि इसका इस्तेमाल सिंथेटिक ड्रग मेथाम्फेटामाइन की तस्करी के लिए किया जा रहा है और उन्होंने कहा कि तस्करी के लिए इस बातचीत का काम इस ऐप के जरिए ही किया जाता है, यानी कि इस ऐप के पीछे कई सारे विवाद जुड़े हुए थे और एक और मामला वाराणसी में भी सामने आया। आपका इस खबर के ऊपर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरे के पीछे है निवेदिता, मेरा नाम है रिया। धन्यवाद।